बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने दांतों से नाखन काटने से और इन दो और कामों से मना फरमाया है, लेकिन जाने अनजाने में आज हर इंसान इन कामों को अंजाम दे रहा होता है और उसे पता भी नहीं होता। नाज़रीन, अपने दांतों से नाखन काटना एक नहायत ही अजीब और गलीज़ अमल है। इस अमल से इंसान एक जाहिल और गवार इंसान लगता है, और जो लोग इस अमल को अंजाम दे रहे होते हैं तो लोग उन्हें हकारत की नज़र से देखते हैं, और इस अमल को लोगों के दरमियान एक मायूब अमल समझा जाता है। इसलिए हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने दांतों से अपने नाखन मत काटा करो। अब अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम से मना फरमा दिया है तो एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस अमल को फ़ौरन तर्क कर दें। हम सब ये जानते हैं कि जिस बात से अल्लाह और उसका रसूल हमें रोकते हैं, इसमें कहीं न कहीं हिकमत ज़रूर छुपी होती है, और इस काम को अंजाम ना देने से हमें ही फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर इस्लाम में सूअर का गोश्त हराम करार दिया गया है, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि इसके हराम होने की वजह क्या है। तो नाज़रीन, इस्लाम और जितने भी अल्लाह की तरफ से उतारी गई शरीयतें हैं, जैसे कि ईसाईयत, इन सब में सूअर के गोश्त को हराम करार दिया गया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके गोश्त में सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स ज़्यादा होते हैं, जो कि सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। यानी ये फैट्स इंसान की सेहत को ख़राब करते हैं, और यही नहीं बल्कि खंजीर के गोश्त के इस्तेमाल से कई सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनमें मोटापा, शुगर और कैंसर की मुतअद्दिद अक़साम शामिल हैं। और बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे और भी कई सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। और ये भी कहा जाता है कि सूअर का गोश्त इंसान को बेगैरत बना देता है। वो इसलिए कि इंसान जो भी चीज़ खाता है, इसका असर इंसान के दिल और दिमाग पर होता है। अब सूअर की शक्ल ही इतनी गलीज़ और नाकाबिल बर्दाश्त होती है कि उसे खाना तो दूर की बात, इसके करीब खड़ा होना भी इंसान मायूब समझता है। ये एक नहायत ही जंगली, खूनख्वार, लालची और बदबूदार जानवर होता है। इसीलिए अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका गोश्त खाने से मना फरमाया है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम खुदा न ख्वास्ता इसका गोश्त खाएंगे तो इस गोश्त की खसूसियत हमारे अंदर भी आ जाएंगी, जैसा कि लालच, जंगलीपन और बदबू, और इसी वजह से सूअर को इस्लाम में हराम करार दिया गया है। इसलिए अल्लाह और उसका रसूल जिस काम से भी हमें मना फरमाते हैं, इसमें हमारा ही फ़ायदा होता है। अब अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने नाखन दांतों से काटने से मना फरमाया है, तो इसमें भी कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होगी। अगर हम इंटरनेट पर देखें तो हमें कई सारी ऐसी बीमारियां मिल जाती हैं जो हमारे दांतों से नाखन काटने की वजह से जन्म लेती हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप अपने हाथों की उंगलियों के नाखन अपने दांतों से काट रहे होते हैं, तो इस वक्त बैक्टीरिया आपकी उंगलियों से आपके मुंह में मुंतकिल हो रहे होते हैं, जो कि पेट के दर्द का सबब बनती हैं और हमारे हाजमे के सिस्टम को मुतासिर करता है। इसके अलावा दांतों से नाखन काटने की वजह से कई सारे मुंह के मसाइल बशमूल जबड़े में दर्द और मसूड़ों से खून आना भी शामिल है। मोहतरम नाज़रीन, दूसरी चीज़ जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया वो है हमाम में मसवाक करना, यानी कि नहाते वक्त गुसल खाने में मसवाक करना। नाज़रीन, वैसे तो मसवाक करने के अनगिनत फ़ायदे हैं, जैसे कि मसवाक करना सुन्नत भी है, जिससे हमें इस अमल को करने से सवाब भी मिलेगा, और साथ साथ हमारे दांत और हमारे मसूड़े भी सेहतमंद रहते हैं, और हमारे दांत कई सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमाम में यानी गुसल खाने में या बाथरूम में मसवाक करने से मना फरमाया है। अब जब कि हम सबको इस बात का इल्म है कि अल्लाह और उसके रसूल के हर हुक्म में कोई ना कोई मसलहत और हिकमत छुपी होती है, तो इस अमल से रोकने का भी कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा कि इंसान बीमारियों से बचा रहे और सेहतमंद रहे। क्योंकि नहाते वक्त गुसल खाने में जब आप मसवाक या ब्रश करते हैं, तो इस वक्त जो बैक्टीरिया उस हवा में मौजूद होते हैं वो आपके मुंह में दाखिल हो जाते हैं, जिससे कई सारी बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं, जो कि आपकी सेहत
اور آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں حمام اور بیت الخلاء ایک ہی ہیں یا ایک ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں، پھر تو آپ ہرگز اپنے دانت وہاں صاف نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس ہوا میں اور بھی زیادہ بیکٹیریا اور بیماریاں ہوں گی، کیونکہ اس فضا میں پخانے کے جراثیم بھی موجود ہوں گے جو کہ آپ کے دانتوں اور آپ کے جسم کے اعضاء کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رسول اور اپنے آقا کا حکم مانے اور ان کاموں کو انجام نہ دے جس سے انہوں نے منع فرمایا ہے۔ تیسری چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ ہے مسجدوں میں تھوکنا۔ محترم ناظرین، بے شک مسجد اسلام میں ایک الگ ہی مقام رکھتی ہے اور اسے اللہ کا گھر تصور کیا جاتا ہے، اس لیے ہر انسان اس میں 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی اور پاک جگہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر بھی کئی انسان مسجدوں میں کھڑے ہو کر تھوک رہے ہوتے ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، جو کہ چونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اور اللہ کا گھر ہے، تو کسی بھی مسلمان کو اس پاک جگہ پر نہیں تھوکنا چاہیے، کیونکہ اس سے اس پاک گھر کی اور اس پاک جگہ کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے رسول کی کہی ہوئی بات مانیں اور اس پر عمل بھی کریں اور دوبارہ اس غلطی کو نہ دہرائیں۔ ناظرین، یہ 3 کام یعنی دانتوں سے ناخن کاٹنا، حمام میں مسواک کرنا اور مسجدوں میں تھوکنا، ان کاموں کو آپ میں سے اکثر لوگ انجام دیتے ہوں گے یا پھر کبھی نہ کبھی آپ نے ایسا ضرور کیا ہوگا۔ اگر کر لیا ہے تو آگے اس عمل کو نہ دہرانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان اعمال سے یعنی ہمارے حمام میں مسواک کرنے سے، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے اب کئی ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کے دانت وقت سے پہلے ہی گرنا شروع ہو سکتے ہیں۔ تو زندگی میں آگے چل کے کبھی بھی اس عمل کو نہ دہرائیں۔ اور اکثر لوگ مسجد میں تھوکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسا گھٹیا عمل کبھی نہ کریں، کیونکہ مسجد ایک پاک جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، اور وہاں ایسے برے کام شوبہ نہیں دیتے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ہمیں چاہیے اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنے کے لیے ہم کوشش کریں اور وہاں نہ تھوکیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ بوجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمیں نیک ہدایت فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔